नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हमारे सीआरपीएफ के वीर शहीद जवान लीलाधर भाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुखद घटना है परिवार के लिए, पैरामिलिट्री परिवार के लिए। साथ ही मैं इस वीडियो के माध्यम से खास ना लंबा वीडियो करते हुए सीधा जो संदेश है वो सीआरपीएफ परिवार के एक एक सदस्य तक पहुंचे, उसके लिए मैं अपनी बात रख रहा हूं। आप लोग खुल के कमेंट जरूर करना। गुजरात का ये संगठन, आप ये देखिए, ये फोटो तो कम है, यानी गुजरात के कोने कोने में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तहसील नहीं है जहां ये संगठन ने भागदौड़ नहीं की। क्यों भागदौड़ कर रहे हैं? कि हमारे पैरामिलिट्री के लिए कोई कल्याण बोर्ड नहीं है। जब आज एक ऑफिस 3.5 साल से ऑफिस चल रहा है, तो गवर्नमेंट के सामने जो शहीद का दर्जा, एक्समैन, कल्याण बोर्ड, वो सब जो मांगे हमारी जायज है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा मजबूत संगठन होना चाहिए। मैं यहाँ खुलेआम बोल रहा हूँ, राजनीतिक तौर पे हम राजनीति में बेशक ना जाए, लेकिन संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि राजनेता को एक खौफ हो कि अगर ये जवानों का काम नहीं किया तो आने वाले चुनाव में मेरे को ये जो कुर्सी है वहां से उठा के फेंक देंगे। ये जब तक उनके दिमाग में नहीं घुसेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए वो ताकत तो मैंने देख ली कि जब हमें जुनून, संगठन मजबूत की जब जरूरत आवश्यकता होती है, तब सदस्य इतनी भारी संख्या में न होने के कारण जो सीआरपीएफ अभियान है वो कमजोर पड़ रहा है। उस बात को मैं साइड में रखता हूं। यहां पर बात है डिपार्टमेंट लेवल की। क्या हमारे जवान जिन्होंने अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा, जब हम जीवित है तब तो ठीक है, उसके बाद आज पेंशन की समस्या आती है, किसी को कैंटीन कार्ड बनाना है, सही तरह पेंशन नहीं लगा है। जो जवान जीवित है वो अवसान होता है, उसने सैनिक के तौर पे अपना जीवन व्यतीत किया है, तो उसको एक आखिरी सम्मान तभी मिल पाएगा जब हम लोग प्रॉपर चैनल में होंगे। एटलीस्ट परिवार का सदस्य अपने आसपास सीआरपीएफ का, चाहे कोई भी हो, बीएसएफ का हो, सीआरपी का हो, सीआईएसएफ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस सदस्य के साथ आपके घरेलू संबंध, पारिवारिक संबंध होने चाहिए। आपका बच्चा, बेटी, अगर पत्नी, उसके बाद फादर, मदर जो भी है और बहू भी है, तो उसका नॉलेज भी होना चाहिए कि बगल में हमारे फलाना भाई है जो सीआरपीएफ के सदस्य है, उसके साथ एटलीस्ट आपके रिश्ते होना चाहिए, ताकि ऐसी कोई घटना घटती है तो एक बार सूचित करना पड़ता है। कल जो घटना घटी, ये दुख के समय परिवार के सदस्य के, उनके बेटे के साथ मेरी बातचीत हुई। मैंने उससे पीपीओ, आधार कार्ड, पेंशन आइडेंटिटी कार्ड वो मांगना पड़ा मेरे को। जब तक मैं नहीं दूंगा डिपार्टमेंट को, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, तब तक वो आखिरी सम्मान के लिए उनके घर नहीं जाएंगे। तो ये आखिरी सम्मान कई लाखों रुपए देने के बाद भी नहीं मिलता, इसकी कोई कीमत नहीं है। घर पे आके आपको एक अधिकारी सैल्यूट करता है तो गांव में एक अच्छा मैसेज जाता है कि भाई अकेले नहीं है, इनके साथ उनका खुद का डिपार्टमेंट भी है और एक बड़ा संगठन भी साथ है। तो ये बहुत बड़ा हिम्मत, हौसला उन परिवार को दुख के समय भी मिलता है, सांत्वना मिलती है। तो कृपा करके मेरी सबसे निवेदन है, जो हमारे सदस्य है सीआरपीएफ के, बाकी सब बातें साइड में रखो। आप अच्छा काम कर रहे हो, वेलकम। यहाँ अच्छे काम जो करने वाले निस्वार्थ भाव है, उनकी यहाँ आवश्यकता है। संगठन को बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जीवन हमें दिया है, तो हम हमारे परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से, यहाँ किसी का, जितने भी जिला अध्यक्ष है, किसी का तनख्वाह नहीं अभी तक। हाँ, संगठन मजबूत होगा तो आने वाले समय में कई लोग मुझे बोलते हैं कि 3,000 का 6,000 पे बोला, 6,000 क्यों भाई, मुझे तो 11,000, 21,000, 1,00,000 रुपए देना है। और ये व्यवस्था आसानी से बन सकती है। केवल आप पैरामिलिट्री संगठन, ये मंदिर है हमारे लिए, इसमें आजीवन फीस आप भर दोगे तो कोई भी गुजरात का कोई भी जवान होगा, कोई भी उसका अंतिम समय में ये कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये महिपत सिंह चौहान है, महिपत सिंह चौहान क्या है, उनके बारे में सब जानते हैं। एक जगह पर उन्होंने अनाथ बच्चों को खाली रखा है और कई बुढ़े को रखा है।
तो वहां पर ऐसे ही पैसा आ रहा है। उन्होंने कोई ऐसी स्कीम नहीं निकाली कि मैं रिटर्न पैसा करूंगा, लेकिन ये सीएपीएफ जवानों का एक संगठन स्मार्ट है, जो खुद हम लोग आर्थिक स्तर पे, हमें वो आर्थिक की जरूरत नहीं, मजबूत है। कुछ लोग हैं जिनको आर्थिक स्तर पे वो भी काफी, उनको भी दिक्कत होती है, समस्या आती है, लेकिन अगर हम लोग सभी सहयोग करेंगे तो हमारे पास, संगठन के पास इतना आर्थिक मजबूत हो जाएंगे कि 3 के 6,000 को तो छोड़ो ना, 11-21 लाख रुपए देंगे। एक सामाजिक संस्था है, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, नटवर भाई साहब। नटवर भाई साहब आपके वहाँ होता जो एक्सपायर हो गए, उनके फैमिली को उन्होंने नहीं दिए 1.5 लाख रुपए। जब एक सामाजिक संस्था जो फौजी नहीं है, पूरे गुजरात में ऐसे सीएपीएफ परिवार, अभी शॉर्ट टाइम में फिर उनको एक आर्थिक सहयोग होगा, तो वो लोग कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों व्यवस्था ना बनाए। इसलिए मेरी सबसे फिर से निवेदन है कि जो भी बातें हैं वो साइड में रखते हुए एक साथ, एकता के साथ काम करेंगे, सभी का भला होगा। हम लोग बटेंगे तो किसी का काम नहीं होगा, ऊपर से काम बिगड़ेगा। जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अपने समय का योगदान दे रहे हैं, ऐसे हमारे कर्मठ, ईमानदार, सक्रिय सीएपीएफ अभियान को सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन समय से योगदान देने वाले का सब कुछ सदस्य जो होते हैं, जो अलग विचारधारा रख रहे, उनको मेरा संदेश है कि उससे पूरे परिवार का नुकसान हो रहा है। आपकी गलती केवल आपको नुकसान नहीं है, पूरे सीएपीएफ परिवार को नुकसान होता है। इसलिए अगर आपको कुछ बात है, आप आइए, ऑफिस में आइए, भाई ये है वो है, मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ, तो आपको पूरा राज्य का अध्यक्ष आपको पहले बना देंगे। यहाँ पद की कोई वो नहीं है, ना यहाँ कोई चुनाव लड़ना है, यहाँ कांग्रेस पार्टी है, ना आप पार्टी है, ना बीजेपी पार्टी है। ये सीएपीएफ संगठन है, यहाँ निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के लिए काम करना है। इसलिए यहाँ अलग थलग मत करो। राजनीति पार्टी होती तो ऐसे तोड़ फोड़ करने वालों को मैं शाबाशी देता, सैल्यूट करता कि अमित शाह साहब चाणक्य की तरह आप में भी वो नीति है, आप में भी वो एक हुनर है कि आप तोड़ फोड़ करके अपना एक सरकार बना सकते हो। यहाँ पर नहीं सरकार विनोभाई बनानी है, यहाँ सरकार बना के क्या करोगे? हाँ, तो आपका हुनर वहां पर अच्छा था, यहाँ पर आपको बलिदान, त्याग, एक दूसरे के प्रति सम्मान, सत्कार, आदर, यहाँ ऑर्डर नहीं है, यहाँ कभी ये कोई जॉब नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करना है और निस्वार्थ भाव से सहयोग, बलिदान, त्याग। यहाँ वर्ड यही है, सहयोग करना है, साथ देना है, बलिदान देना है, त्याग देना है और संघर्ष करना है। बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला है। तो ये सब चीजें यहाँ पर है। यहाँ कोई ऑर्डर आदेश नहीं है, ना कोई किसी का यहाँ कोई साहब है, सब हम लोग एक ही है। एक चैनल चला इसलिए रखा है कि हमारा काम कि कहीं पर चैनल टूटने से काम रुक जाता है। अगर चैनल हम लोग जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ तो कोई भी काम होगा हम आसानी से कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि यहाँ लड़ाई दीपेश पैरामिलिट्री या तो जिला अध्यक्ष के साथ नहीं है। यहाँ लड़ाई है सीधी अपने खुद के स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, हक, न्याय की लड़ाई है। हमें कुछ अपने लिए न्याय लेना है तो हम लोग सब इकट्ठे होंगे, एक मजबूत ताकत बनेगी तो आने वाले समय में सब कुछ मिलेगा। और कई लोग जो बोल रहे हैं कि क्या मिला, 2022 में गुजरात सरकार ने 1 लाख की जगह 1 करोड़ किया, तो एक जीत है, बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, सरकार ने उनकी बात मानी। दूसरा, हथियार टेकन ओवर, ठीक है, मैं मानता हूँ इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, अभी तक टेकन ओवर कईयों के समस्या है, लेकिन सीएपीएफ के सभी फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल लिखा हुआ अलग से हथियार के बारे में गुजरात गवर्नमेंट का लेटर भी बाहर निकला। तीसरा लेटर निकला, एक कोई भी सरकारी कामकाज में सीएपीएफ का सदस्य जाए, उसकी पहली प्रायोरिटी उसको सम्मान के साथ काम उसका त्वरित होना चाहिए। बेशक काम नहीं हो रहा है कई लोगों का, वो भी बात में, लेकिन एक लेटर निकलना वो भी बहुत बड़ी बात है कि भाई गुजरात गवर्नमेंट ने लेटर निकाल दिया, तो लेटर निकालना भी एक बड़ी उपलब्धि है संगठन की। और सिटी जो अहमदाबाद है उसमें शहीद परिवार, सेवानिवृत्त जवान, उनका मकान का टैक्स माफ है, वो लेटर निकला है। सभी जगह और जगह इम्प्लीमेंट करना है, हम लोग सहयोग करेंगे तो पूरे गुजरात में जैसे आर्मी के लिए है ऐसे सीएपीएफ जवानों के लिए भी
ये माफ होगा, लेकिन हम लोगों को साथ एक मुद्दे के लिए 2-3 संगठन अलग अलग जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए अगर आपको समय है, आप भाग दौड़ कर रहे हो, तो आपका हम वेलकम कर रहे हैं, आपका स्वागत है, आप आइए। कोई एक मुद्दे के लिए आप लड़ रहे हो तो उसका भी हम सराहना करते हैं, और जहां ये संगठन की जरूरत है आपके साथ है। लेकिन मैसेज एक ही जाना चाहिए कि गुजरात और एक सीएपीएफ, एक स्टेट, एक सीएपीएफ संगठन, ऐसे ही देश में भी एक सीएपीएफ संगठन होना चाहिए, एक देश एक सीएपीएफ। उसी विचारधारा से हम लोग चलेंगे तो आने वाले समय में जरूर हम लोगों को जो हमारी मांग, प्रमुख मांगे है कि हमारे जो जवान, उनको ओल्ड पेंशन और कल्याण बोर्ड, शहीद का दर्जा, ये सब चीजें मिलेगी, लेकिन उसके लिए एकता जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।